ओके सो जय श्री राम दोस्तों, आई एम बैक अगेन। आई गेस ये एपिसोड 2 होगा। एंड मैं एक बड़ी ज़्यादा सुंदर जगह हूँ विच इज़ मैहर। ये मेरे नानी का घर है। एंड ये माउंटेन जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये पहाड़, इसमें शारदा माता विराजे हुई है। कहते हैं कि जब सती माता ने अपने आप को आत्मदाह किया था और विष्णु भगवान ने उनके शरीर के कई टुकड़े किए थे अपने चक्र से, तो उनका जो गले वाला पार्ट था जहाँ पे हार पहनते हैं इंसान, तो बेसिकली वो यहाँ गिरा था, इसीलिए इसका नाम माई हार पड़ा। माई का हार जहाँ गिरा उसे माई हार, एंड अब इसे मैहर मैहर कहने लग गए। नाउ आई जस्ट होप कि जो पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं इतनी ज़्यादा तेज़ ना हो, मेरी आवाज़ सही से आए। मेरा एक भाई भी आ रहा है, हम 2-3 लोग यहाँ पे बैठे हैं। एंड कुछ चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी है, फिर उसके बाद मे बी विल टॉक अबाउट सम अदर स्टफ। उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जिनके बारे में मैं कल रात में सोच रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि मैं यहाँ आऊँगा ही। एंड हम यहाँ आते रहते, कई बार आए हैं। मैं वहाँ देवी जी के पहाड़ भी गया हूँ दर्शन करने, और भी बहुत सारी ऐसी जगहें जो कि धार्मिक रूप से मुझसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मेरे शहर में रानी तालाब नाम की जगह है वो। उसके अलावा और भी ऐसे देवी स्थल जहाँ मैं बहुत बहुत अलग अलग लोगों के साथ गया हूँ, ठीक है। नाउ द थिंग दैट रिमेन्स विथ मी इज दैट प्लेस ओनली, क्योंकि मुझे याद है कि मैं कितने सारे लोगों के साथ ऐसी जगह आ चुका हूँ। लेकिन और थोड़ा इमोशनल बातें कर लेते हैं, तो उन लोगों के साथ वादे भी हुए हैं, उन लोगों के साथ कई चीज़ें सोचे थे कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। नाउ अब ऐसा है, या तो उन लोगों से कभी बात नहीं होती, या वो लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, या कि बस अब वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि हम साथ में कुछ चीज़ें कर सकें, राइट। तो ये चीज़ मुझे कई बार ऐसे रियलाइज़ होती है कि वही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेरी हैं। बिकॉज़ ये चीज़ मेरे रहते हुए भी है, मेरे ना रहने पर भी थी, और जब मैं चला जाऊँगा तब भी ये रहेगी। ऐसे ही वही सेम लोगों के साथ है। मैं जब आज यहाँ आता हूँ और मैं जब कमज़ोर पड़ जाता हूँ, तो आई स्टिल रिमेंबर कि यार यहाँ तो मैं इस इंसान के साथ आया था, यार यहाँ तो मैंने ये किया था, अरे हमने तो सोचा था कि हम यहाँ पे दोबारा आएंगे, राइट। लेकिन क्या वो पॉसिबल है? आई गेस नहीं। मेरा दोस्त, मेरा भाई कुछ लेकर के आया है, वही दिखा रहा है। सो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन क्या पॉसिबल है कि मैं यहाँ बारी बारी आ सकता हूँ। जो एक्सपीरियंस मुझे पिछली बारी हुआ था वो फिर से यहाँ हो सकता है, राइट। और यही चीज़ें तो परमानेंट है ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम यही तो कहते हैं कि भगवान ही तो एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि हमारे रहने से पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे भी। लेकिन हम तो अभी बात भगवान की कर रहे हैं, इन जगहों की नहीं, क्योंकि ये जगहें भी तो नश्वर है ना। अगर हम देखें कि विच इज़ मोस्ट टेम्परेरी, तो फिर मोस्ट टेम्परेरी तो लोग हैं, लोगों के वादे हैं, लोगों की मेमोरीज एंड एवरीथिंग। इवन आई एम टेम्परेरी, राइट। लेकिन फिर उसके बाद ये चीज़ें भी तो टेम्परेरी हैं, ये भी तो कभी ना कभी चली ही जाएंगी, चाहे आज या 100 साल बाद, चाहे 200 साल बाद या 1000 साल बाद, लेकिन जाएगी। तो फिर परमानेंट क्या है? एंड कभी ये चीज़ सोचा है कि जो चीज़ आपकी नहीं है, उस चीज़ के लिए कभी आपको खुशी होती है? वेल, होती तो है, क्योंकि जीवन इस प्रकार की मोह माया है कि इसमें हमें होता है, हमें प्रसन्नता होती है काफ़ी हद तक। क्यों? बताता हूँ। एक छोटी सी एनालॉजी है कि अगर आपके हाथ में मैं थोड़ी देर के लिए 10,000 रुपये रख दूँ, राइट, एंड मैं कहूँ कि ये पैसे आपके नहीं हैं, ये 10,000 फॉर द टाइमिंग आपके हाथ में रखे, कुछ समय बाद मैं इसे वापस ले लूँगा, आपको क्या उस चीज़ की खुशी होगी कि ये पैसा मेरा है? कभी नहीं, राइट। तो अगर ये कुछ समय के लिए आपको टेम्परेरी चीज़ों में सुख, मज़ा, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर इतनी खुशी क्यों होती है? क्योंकि हम इसके आगे सी थ्रू नहीं कर पाते ना कि ये भी चली ही जाएगी। तो फिर परमानेंट चीज़ों में, जैसे अगर मैं बोल दिया कि ये कार तुम्हारी, ये लो चाबी और तुम्हारी ही रहेगी, तब प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ पा करके तुम्हें प्रसन्नता होगी, और वो केवल परमानेंट चीज़ों में ही है। मैं ये कोई भजन था और उसमें मैंने सुना था कि जो उतरती और चढ़ती है मस्ती, वह हकीकत में मस्ती नहीं है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू। जो चीज़ आपकी है नहीं, जो कि आपके साथ हमेशा रह नहीं सकती है, वो तो टेम्परेरी ही है, उसका क्या सुख। लेकिन वो चीज़ जो टेम्परेरी रह सकती है, जैसे कि कल मैं कोई एक स्टेटस देख रहा था, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, जैसे कि प्रसन्नता और दुख कभी स्थायी नहीं रहता, आता जाता रहता है। अच्छा समय और बुरा समय स्थायी नहीं रहता, आता जाता रहता है। इसी प्रकार से हर एक चीज़ आती जाती रहती है। जो चीज़ स्थायी है वो एक परम तत्व है, भगवान जिसे हम कहते हैं।
उसी चीज़ में स्टिक रहना, उसी चीज़ से आई वुडेंट से कि खुश होना या प्रसन्न होना, क्योंकि वो भी एक टेम्परेरी फीलिंग है। शांति या कि कहा जाए तो संतोष, ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि हमेशा रह सकती है और आपके कंट्रोल में है, राइट? तो यहाँ आकर के मुझे बस यही याद आता है कि बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इवेंट्स, लेकिन सब टेम्परेरी। क्या परमानेंट ये जगह है? एंड मैं भी तभी तक हूँ जब तक हूँ, मैं भी टेम्परेरी। सो अपना चित्त उन चीज़ों में लगाया जाए जो कि परमानेंट हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि हमें बस इन चीज़ों में बांध के रखती हैं और हम इससे ज़्यादा आगे नहीं देख सकते, लेकिन केवल वही देख सकता है जो अंदर देख सकता है। तो ये आज के लिए इतना ही। मैं भी कभी आगे आगे बढ़ाएंगे एपिसोड को। जय श्री राम।